मुसीबत में चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 गुजरा सबसे कठिन समय में, अब वो क्या फैसले लेगा? इसरो के वैज्ञानिक लगे मिशन बचाने की तैयारी में। अब इसरो के साइंटिस्ट क्या फैसले लेंगे? उन्होंने लिया एआई का सहारा। क्या है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसरो क्यों घबरा गया है? एआई कैसे शुरू होगी? इसरो ने क्या फैसला लिया? चंद्रयान 3 पे बड़ा खतरा क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है दोस्तों चंद्रयान 3 के ऊपर, जहाँ पे एक तरफ हर देश स्पेस रेस में लग गया है। यहाँ पे लूना 25 लॉन्च हो गया, रशिया सामने आ गया अचानक से 47 साल के बाद। उसके अंदर के चंद्रमा के प्रति प्रेम जाग गया। वहाँ पे अमेरिका अपने नए नए मिशन के बारे में बता रहा है। आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो इस समय पे ये तो है ही पृथ्वी के ऊपर जो हो रहा है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर एक नई कठिनाइयां, नई मुसीबतें तैयार खड़ी हैं चंद्रयान 3 के लिए। पहले ही हम जानते हैं चंद्रयान 2 क्रैश लैंड कर गया था, मगर उसके बावजूद ऐसी कठिनाइयां हैं दोस्तों कि एआई भी फैसला लेने में 1000 बार सोचेगा। आइए आपको बता दें, पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए जो बड़ी समस्या है वो ये है, चंद्रमा की लोअर लूनर ऑर्बिट में चक्कर काट रही हैं कई सारी सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, इनके बीच से होकर गुजरना होगा चंद्रयान 3 को। जिन स्पेस क्राफ्ट का डेब्रिस चंद्रमा के अराउंड घूम रहा है, जो कभी ना कभी सैटेलाइट्स को लेके गई थी लॉन्च करने के लिए, उनका मलबा चंद्रमा के इर्द गिर्द मंडरा रहा है, जो एक बहुत बड़ा खतरा बन के सामने खड़ा हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों इतना ज्यादा मलबा है, आपको बता दें कि हर साल कई सारे सैटेलाइट्स, कई सारे यान, कई सारे स्पेस मिशन होते हैं, उनके सारे डेब्रीज, मलबा जैसे चंद्रमा के अराउंड पड़ा हुआ है, वैसे पृथ्वी के अराउंड में कई सारा मलबा पड़ा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा खतरा बन गया है दोस्तों। पृथ्वी के मलबे को पार करके चंद्रयान 3 तो निकल गया है, लेकिन चंद्रमा के अराउंड जो सैटेलाइट्स, कुछ वर्किंग सैटेलाइट्स, कुछ जो काम नहीं करती, वो सैटेलाइट रॉकेट्स का मलबा पड़ा हुआ है। अब वो एक बड़ा खतरा बन गया है। चंद्रयान 3 को उनसे बच के अपनी ऑर्बिट के अंदर घूमना होगा और चंद्रमा की सतह पे विक्रम लैंडर को लैंड होना होगा। चंद्रयान 3 हो सकता है खतरा रूट्स अलग अलग हो, यानी कि खतरा टल जाए कि जो डेब्रीज है और जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके रूट्स अलग हो। लेकिन दोस्तों बचाव के लिए इसरो को पहले से ही प्लान तैयार रखना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर आमना सामना करना पड़ा दो सैटेलाइट्स को या दो स्पेसक्राफ्ट को या डेब्रीज के साथ, तो वो क्या फैसले लेंगे। मोस्ट ऑफ द काम तो दोस्तों एआई का ही होगा, क्योंकि सेंसर्स और कैमरा के जरिए अगर वो डिटेक्ट नहीं हो पाया तो इसरो में बैठे हुए साइंटिस्ट भी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। पहला काम एआई का होगा, छोटी मोटी कठिनाई एआई ही खुद ब खुद फैसला लेगा, लेकिन बाकी के मेजर डिसीजन जो है वो इसरो में बैठे हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट को, जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, वही लेंगे। क्योंकि उनके पास सिर्फ चंद्रयान की ही जानकारी नहीं है, उनके पास अब तक की जितने भी स्पेस क्राफ्ट है उन सब की जानकारी है। आपको एक और बात बता दें दोस्तों, हमेशा जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होती है अलग अलग देशों द्वारा, उनका कोई भी कलेक्टिवली डेटा मौजूद नहीं है। तो इस मामले में क्या होता है कि जब भी कोई सैटेलाइट जाएगी, कोई देश कुछ लॉन्च करेगा और पीछे से उसने अपनी सैटेलाइट का मलबा फेंक दिया चंद्रमा के अराउंड, पृथ्वी के अराउंड। अब जैसे सपोज किसी और कंट्री को लॉन्च करना है, तो वो कैसे फैसले लेगी, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो डेब्रिस कहाँ पड़ा है? तो उसके लिए डेटा होना जरूरी है। इस बात के लिए स्पेशल इक्विपमेंट लगाए हैं हमारे चंद्रयान 3 के ऊपर, जिसकी मदद से वो इन सारे डेब्रिस और सारी सैटेलाइट्स की जानकारी को कलेक्ट करेगा और तभी जाके वो सक्सेसफुली लैंड हो पाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में ऐसा उपकरण लगाया हुआ है जो कि डिटेक्ट कर पाएगा कि कितनी सैटेलाइट वर्किंग हो रही है, कितनी नॉन वर्किंग है, कितना डेब्रिस है, कितना मलबा पड़ा हुआ है। जब लैंडर अलग हुआ और चक्कर काटने लगेगा, लैंडर नीचे लैंड हो जाएगा, लेकिन जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल चक्कर काटने लगेगा, तब वो सारी जानकारी कलेक्ट कर रहा होगा कि किस देश की कितनी सैटेलाइट घूम रही है अलग अलग ऑर्बिट्स में चंद्रमा के अराउंड। और तो और दोस्तों, हाल ही में 6 ऑर्बिटर्स घूम रही हैं चंद्रमा के अराउंड, और बड़ी मुसीबत यह है कि 6 एक्टिव लूनर ऑर्बिटर हैं वहां पे, जिनमें से 4 जो हैं वो नासा के हैं, और चंद्रयान 2 का भी ऑर्बिटर रिवॉल्व कर रहा है चंद्रमा के अराउंड। और दोस्तों कोरिया का पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, जिसे KPLO कहा जाता है, वो भी वहीं पे चक्कर लगा रहा है। और दोस्तों खराब एयरक्राफ्ट, जैसे जापान का ओना मिशन फेल हो गया था, लेकिन उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी तक चक्कर लगा रहा है
चंद्रमा के इर्द गिर्द। चंद्रयान 1 का प्रोपल्शन मॉड्यूल चक्कर लगा रहा है और चंद्रयान 2 का मिशन 2019 में जो हुआ था उसका भी ऑर्बिटर वहीं घूम रहा है। 2 बार ट्रैजेक्टरी चेंज करनी पड़ी थी चंद्रयान 2 को, क्योंकि और अपने पाथ करेक्शन करने पड़े थे। क्यों करने पड़े थे? क्योंकि वहां पे इतना डेब्रिस, इतना मलबा पड़ा था कि चंद्रयान 2 फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस ऑर्बिट में घूमना है उसके ऑर्बिटर को। तो उसने 2 बार अपना पाथ को करेक्ट किया, ट्रैजेक्टरी बदली इस मलबे की वजह से। तो आज भारत को प्रॉब्लम हुई है, कल लोग किसी भी देश को हो सकती है। बार बार इसरो ने ये बात बोली है कि भैया सोच समझ के काम करो, सोच समझ के फैसले लो, इतना कूड़ा करकट मत बचाओ, या आपका घर या आपकी गली नहीं है जहाँ पे आप गंदगी मचा रहे हो। यार ह्यूमंस तो ऐसे है, सबसे गंदा जानवर ह्यूमन है, जहां भी वो जाता है वह कचरा मचाने ही लग जाता है। एआई डाला गया है ताकि वो खुद को अवॉइड कर सके इन सारी कोल्यूशन से। तो जो चंद्रयान 3 के ऊपर जो लगा है एआई, उसका नाम है कोल्यूशन अवॉइडेंस मोनोवर, जो कि ये कोल्यूशन से बचाएगा खुद को, अपने स्पेसक्राफ्ट को। एआई खुद करेगा, मगर ग्राउंड से भी इसरो कर सकता है उसको कंट्रोल। मैपिंग की जाएगी, दुनिया भर की जितनी भी स्पेस एजेंसी है उनको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा कि भैया आगे जितना भी वो अपने हिसाब से करना, भाई इतना ट्रैफिक मत करना। और आने वाले समय में ये ट्रैफिक दोस्तों बढ़ता ही जाएगा, वहाँ बहुत ट्रैफिक होने वाला है, स्पेस ट्रैफिक। किस के साथ शेयर होगी जानकारी आपको बताते हैं। इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ होगी, जो कि स्पेस में जितने भी डेब्रिस हैं उसको कोऑर्डिनेट करेगी। अर्थ के अराउंड भी बहुत सारा खतरा मंडरा रहा है, जो कि स्पेसक्राफ्ट के लिए है। लोअर लूनर ऑर्बिट में सारी सैटेलाइट्स मौजूद है, वहां पे घूम रही है और रिपोजिशन भी करके देती है एक दूसरे के साथ। कभी उसको पास जाना है चंद्रमा, कभी दूर जाना है, अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग, और चेंज करता है। तो इसलिए वो कोलाइड कर सकते हैं किसी भी वक्त दूसरे डेब्रिस के साथ, दूसरे सैटेलाइट के साथ। उसके बाद जानकारी होनी चाहिए। अब जापान में बैठा हुआ वो फ्री मूवमेंट चेंज कर रहा है, लेकिन उसे कैसे पता कि वहां पे बैठा हुआ कुछ और भी हो सकता है ना, कि किसी और कंट्री के पास सैटेलाइट मौजूद है। इंटरप्लैनेटरी अगर बनना है, इंटरप्लैनेटरी स्पीशी बनना है इंसानों को, यानी कि अलग अलग प्लैनेट्स पर, अलग अलग ग्रहों पे, मून पे रहना है, तो दोस्तों ये सब तो फैसले लेने पड़ेंगे। कम से कम कूड़ा मचाया जाए, गली घर कूचे शहर की तरह गंदगी मत बचाओ। हालांकि अपने घर और गली शहर को भी साफ रखना चाहिए, देश को साफ रखना चाहिए। हम तो इंडिया के लोग तो कई समय से बोलते आ रहे भैया कि साफ सफाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी साफ सफाई, अपने शहर की साफ सफाई। लेकिन दोस्तों बाहर के देश वाले ना इतना इसको फॉलो नहीं करते हैं। उनका है कि खुद को साफ करिए, अपना घर साफ करिए, बस काफी है। स्पेस में कुछ भी पड़ा रहे, चंद्रमा पे कुछ भी पड़ा रहे, अर्थ के अराउंड कुछ भी पड़ा रहे, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों गलत है, हमें साथ मिलकर इसके लिए कदम उठाना चाहिए। नहीं कि मैं चंद्रमा पे पहले पहुंच जाऊँ, रशिया पहले पहुंच जाए, अमेरिका पहले पहुंच जाए, इंडिया पहले पहुंच जाए। नहीं, इंडिया तो कई समय से बोल रहा है भाई साफ सफाई करो। ये कितना डेब्रीज है, आने वाले समय में अगले 20-30 साल में तो अर्थ से लॉन्च होना ही मुश्किल हो जाएगा, चंद्रमा पे पहुंचना तो दूर की बात है। दोस्तों नॉलेज बांटने से बढ़ती है। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और ये जानकारी पार्टी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।